किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। विभीषिका होती है डर पैदा करने वाली सिचुएशन, स्थिति। पहलवान संध्या से सुबह तक, संध्या यानी कि सायंकाल से, चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही बरती थी। अर्धमृत होता है अधमरा, और औषधि उपचार के लिए जो दवाई इत्यादि होती है। पथ्य विहीन क्या होता है? पथ्य विहीन होता है सावधानी से वंचित होना। संजीवनी शक्ति होती है जीवन देने वाली ताकत। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। सपनंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। शक्ति शून्य स्नायुओं का अर्थ होता है सपनंदन शक्ति शून्य, धड़कन की शक्ति से रहित, यानी कि जिसमें कोई भी किसी तरह की धड़कन ना हो। और स्नायु होता है नसें। स्नायु क्या होता है? नसें। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों की आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। आँख मूंदना ये भी मुहावरा, यानी कि मर जाना। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, ऐसा ये वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा, पटक दो वाला ताल बजाओ। क्रूर काल होता है कठोर मृत्यु, और ऐसा ये वेदना जिस कष्ट को सहा न जा सके। छटपटाते हुए उन्होंने कहा था, बाबा उठा, पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चट दा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा, उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पंद पड़े हैं। निष्पंद होता है भाव के बगैर, किसी तरह की कोई भी फीलिंग न होना। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। दंग रहना भी मुहावरा, हैरान रह जाना। कितनों की हिम्मत टूट गई। हिम्मत टूट जाना, हिम्मत टूटना यानी कि निराशा का भाव पैदा होना। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। संतप्त क्या होता है? संतप्त होता है दुखी। संतप्त क्या होता है? दुखी। और 1.5 हाथ का कलेजा बहुत बड़ा दिल होना। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है।
दिलेर होता है बहादुर और रुग्ण होता है बीमार। और चित पड़ना यानी कि पीठ के बल पड़ जाना। आंसू पहुँचते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका।